नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार तैयार हो जाओ, चुनाव की घोषणा होने वाली है। देखिए, अब पटना से दिल्ली तक इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में चुनाव की घोषणा का ऐलान होना है और तारीख भी बताई जा रही है 8 सितंबर। और 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच किसी भी दिन बिहार में चुनाव की घोषणा होगी। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं, सरकारी भनक भी मिलने लगी है, तैयारियों की आहट भी आने लगी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, जो इफ बट्ठा वह खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बाढ़ और कोरोना के कारण चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं, तो बिहार को चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। तो बिहार में चुनाव होगा कब? बड़ा सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में चुनाव होना है तो क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या नई पद्धति का डेवलपमेंट होगा, चुनाव आयोग क्या क्या करेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच बिहार में चुनाव की घोषणा होगी, यह संकेत मिल रहे हैं। कैसे चुनाव होगा, क्या घोषणा होगी? तो संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 8 से 10 सितंबर के बीच सबसे पहले ऐलान होगा बिहार में बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव का। आपको मालूम है कि पिछले कई महीनों से यह चुनाव लंबित है, नियत समय पर चुनाव नहीं हो पाया है कोरोना की वजह से, और इस कारण कई सदस्य रिटायर हो चुके हैं, जिनमें नीरज कुमार शामिल हैं, जिनमें नवल किशोर यादव शामिल हैं, जिनमें मदन मोहन झा शामिल हैं, जिनमें केदारनाथ पांडे शामिल हैं, जिनमें दिलीप चौधरी शामिल हैं, तमाम नाम हैं। तो यह चुनाव, देखिए, यह चुनाव छोटा चुनाव है लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इस चुनाव से भी यह दिखेगा कि चुनाव में क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती है। छोटे स्तर पर यह चुनाव होगा, लेकिन जैसे ही इस चुनाव का भी ऐलान होगा तो संबंधित क्षेत्रों में, जिसमें पटना भी शामिल होगा, बिहार की राजधानी पटना, तो आदर्श आचार संहिता जिसे आप कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। मतलब सरकार कोई नई स्कीम का ऐलान नहीं कर सकती है, तमाम सारी बातें होंगी। देखिए, मैंने क्यों कहा कि सरकार के स्तर पर भी आहट मिलने लगी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जो सरकारी काम करते हैं, संवेदक हैं, निवेदक हैं, फ्लैक्स है, होर्डिंग्स हैं, जो लगाते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि 7 तारीख तक अपना काम पूरा कर लीजिए, 7 सितंबर तक। और इस बात की तैयारी रखिए कि 24 घंटे के भीतर आप ये तमाम फ्लैक्स और होर्डिंग्स हटा दें जिन पर किसी भी मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का फोटो लगा हो, क्योंकि चुनाव के समय में ये फोटो सरकारी होर्डिंग और पोस्टर्स नहीं लगाए जा सकते हैं जिन पर तस्वीरें स्कीम्स के भले लगे होंगे। और जो होर्डिंग, फ्लैक्स और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करते हैं, उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि जिन सरकारी योजनाओं का या कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अब होना है, नए फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगने हैं, उसमें आप किसी की तस्वीर चस्पा मत कीजिए, क्योंकि चुनाव होने वाला है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है। पहले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव का ऐलान होगा, और इसी क्रम में जब तक चुनाव होंगे संभावना इस बात की है कि बिहार विधानसभा के चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा का चुनाव भी निर्धारित समय पर होगा, भले फेजेस कम हो, नई व्यवस्थाएं हो। इस बात के संकेत दिए जा चुके हैं कि बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बूथों पर कोरोना को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। तो बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसलिए वोट देने वाले, चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले सभी तैयार हो जाइए, बिहार में चुनाव होने जा रहा है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।